वर्तमान समय अगर देखेंगे तो आज हर एक मनुष्य जीवन में एक प्रश्न बना हुआ है कि आखिर इस संसार से हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। वैसे कहावत में हम कहते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, परंतु फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि कहते और सुनते हुए भी सारा जीवन हम केवल दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कभी हम संबंधों को बटोर रहे हैं तो कभी साधन और संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु फिर भी मन में प्रश्न उठता कि सारा जीवन इन सभी चीज़ों के पीछे भागते हुए और आखिर अंत काल में हम इनमें से अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। इस पर एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आता है। एक बार एक व्यक्ति को कोर्ट में अचानक से कुछ काम आया। जब वो कोर्ट में पहुंचा तो जज ने उन्हें कहा कि आप अपने साथ एक गवाह को लेकर आइए। व्यक्ति के 3 दोस्त थे और वो तीनों ही दोस्तों से उसकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन तीनों में फ़र्क ये था कि एक दोस्त उससे जैसे कि हमेशा साथ रहता था और दोनों मिलकर ही हर काम करते थे। दूसरा दोस्त कभी-कभी मिलता था, आज मिला, कल मिल रहा है या परसों मिल रहा है। तो दिन में 1-2 बारी या 1 दिन में 1 बारी इस प्रकार से उनकी मुलाकात हुआ करती थी। और तीसरा दोस्त था, वो तो ना के बराबर इस व्यक्ति से मिलता था, परंतु मित्रता उससे भी इस व्यक्ति की थी। वो कभी तो 2-4 महीने में, कभी 6-8 या कभी तो साल भर में 1 बार ही मिला करते थे। अब जब इनको कोर्ट में कुछ काम आया और गवाह की बात याद आई, तो स्वाभाविक रीति से व्यक्ति को पहला दोस्त याद आया, क्योंकि दोनों मिलकर हर काम साथ-साथ किया करते थे। तो बहुत अधिकार के साथ और विश्वास के साथ वो अपने पहले दोस्त के पास गया और दोस्त से उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार से कोर्ट में कुछ काम है, आप चलिए और गवाही दे दीजिए। तो जैसे ही पहले दोस्त ने ये बात सुनी और उन्होंने तुरंत मना कर दिया, तो इस व्यक्ति को बहुत बड़ा दुःख पहुँचा कि आज तक हम दोनों ने मिलकर साथ-साथ हर काम किए हैं, हर प्रकार से निर्णय लिया है और आज जहाँ मेरे जीवन में समस्या आई है और मुझे गवाह की ज़रूरत है, तो मेरा इतना जो नज़दीकी दोस्त है, इसने तुरंत मना कर दिया। बहुत दुखी हो गया। उसके बाद वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, जो दिन में 1 बार, दिन में 2 बार या उससे 2-3 दिन में 1 बार ही मिला करता था। तो उस दोस्त को उसने अपनी ये बात बताई, तो दूसरे दोस्त ने कहा कि देखो, मैं आपके दोस्त होने के नाते आपके साथ चलता तो हूँ, लेकिन केवल कोर्ट की सीढ़ी तक मैं आपको छोड़ सकता हूँ। कोर्ट के अंदर आकर मैं गवाही नहीं दे सकूँगा, क्योंकि कहा जाता है कोर्ट की सीढ़ी नहीं चढ़नी चाहिए। फिर से ये व्यक्ति थोड़ा-सा निराश हो गया कि दूसरे दोस्त ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फिर अब उसे अपना तीसरा दोस्त याद आया, लेकिन तीसरे दोस्त से तो बहुत कम मिला करता था, कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में। तो बहुत संकोच करते हुए अपने तीसरे दोस्त के पास गया और उसे अपनी सारी बात सुनाई। और जैसे ही तीसरे दोस्त ने उसकी ये बात सुनी, तो उसने बहुत विश्वास के साथ उस व्यक्ति को कहा कि ऐसे समय पर हमें अगर काम आपके नहीं आएँगे, दोस्त काम नहीं आएगा, तो कौन काम आएगा? मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा और गवाही दूँगा। तो अब प्रश्न उठता है कि ये 3 दोस्त, ये तो केवल एक उदाहरण के रूप में हम आपके सामने रख रहे थे। परंतु ये 3-3 दोस्त हम सभी के इस संसार के अंदर हैं, क्योंकि जिस समय हम आत्माएँ अपने घर से इस संसार के अंदर आती हैं, जिसको हम कहते हैं सृष्टि नाटक है, और इस नाटक के अंदर हम सभी एक्टर अपना-अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो जिस समय इस संसार में हमारा आना होता है, तो हम सभी अपने 3 दोस्त बना लेते हैं। और वो तीनों ही दोस्त कौन होंगे? क्योंकि जिस समय वापस इस संसार से जाने का समय आता है, तब हम सभी को उस ईश्वर के दरबार से, उस कोर्ट से गुज़रना पड़ता है, जहाँ स्वयं भगवान जज बनकर धर्मराज के रूप में बैठा होता है। तो भगवान भी हमें कहते हैं कि आप जब इस संसार में गए, तो संसार में जाकर आपने कौन-कौन से, कैसे-कैसे कर्म किए,
आप एक गवाह को अपने साथ लेकर आइए, उसी के गवाही के आधार पर हमारा नेक्स्ट जन्म होता है। तब हम भी अपने तीनों दोस्तों को देखना शुरू कर देते हैं। तब प्रश्न उठता है कि फिर ये 3 दोस्त कौन हैं जो हमारे जीवन के हमारे साथी हैं। तो उसमें पहला दोस्त जो दिन रात उस व्यक्ति के साथ था, वह दोस्त है जो हमारे भी हैं। तो पहला दोस्त है जिसके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम साथ रहते हैं। वह दोस्त कोई बाहर नहीं है, परंतु वह दोस्त अर्थात आत्मा और शरीर का संबंध है। मुझ आत्मा का जन्म इस शरीर के साथ हुआ, और जब शरीर छोड़ते हैं तभी शरीर से ये संबंध टूटता है। देखा जाए तो सारा जीवन 1 सेकंड के लिए भी आत्मा और शरीर अलग नहीं हुए हैं, लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब इस शरीर रूपी दोस्त को अगर आत्मा कहे कि जीवन भर तो हम साथ रहे हैं, चलिए अब हम फिर से साथ जाते हैं, आप भगवान को गवाही दे दो, क्योंकि कर्म तो आत्मा और शरीर दोनों ने मिलकर ही किया है। तो शरीर की एक उंगली भी हिल नहीं सकती है, अर्थात साथ छूट जाता है। जीवन भर 1 सेकंड भी जिन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, वहाँ पर ये साथ शरीर से आत्मा निकलने के बाद तुरंत छूट जाता है। फिर दूसरा दोस्त कौन होगा? तो दूसरा दोस्त है हमारे आपसी मित्र संबंधी। जब से इस शरीर में हमने जन्म लिया और जिन संबंधियों के बीच हमारा नया जन्म हुआ, तो उनसे भी हमारा मिलना दिन में 2-4 बारी हो जाता। और कई बारी तो व्यक्ति बहुत बिजी होने के कारण कभी-कभी अपने संबंधियों से मिलने के लिए उसे विशेष समय निकालना पड़ता। 2-2, 4-4 दिन भी कई बारी परिवार में देखने में आता। व्यक्ति आपस में बैठ रहे हैं, आपस में बात कर रहे, वो समय भी मुश्किल निकाल पाते हैं। तो वो है हमारा दूसरे दोस्त। और वे दोस्त हमें कहाँ तक छोड़ने आते हैं? कोर्ट की सीढ़ी। कोर्ट की सीढ़ी अर्थात इस स्मशान भूमि तक। वे हमें स्मशान भूमि में छोड़ देते हैं, हमें सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं और स्वयं वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे मित्र संबंधी और उसी के साथ साथ संपत्ति, जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं आजीवन, तो वह संबंधी और वे संपत्ति, ये सब हमारे दूसरे दोस्त हैं। और तीसरा दोस्त कौन होगा? जिससे तो हम बहुत कम मिलते हैं, परंतु वही तीसरा दोस्त हमारे साथ जाता है और फिर कोर्ट में अर्थात ईश्वर के सामने गवाही देता है। तो वो तीसरा दोस्त है हमारे कर्म। अब जीवन भर हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के धर्म अर्थ किए हुए कर्म हो, परंतु वही कर्म हमारे साथ जाते हैं और वही कर्म भगवान को, जो धर्मराज के रूप में उस समय होता है, उसे गवाही देते हैं कि व्यक्ति ने इस संसार में आने के बाद कौन कौन से कर्म किए, और उस कर्म की गवाही के आधार पर ही फिर परमात्मा हमें अगले जन्म की ओर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे साथ जाने वाली चीज़ है, वास्तव में वो हमारे कर्म हैं। और जो श्रेष्ठ कर्म के जिस आधार पर हमारे अगले जन्म भी श्रेष्ठ हो, उन कर्मों के ऊपर आज हम ना के बराबर ध्यान दे रहे हैं। बहुत कम ये संकल्प उठता है कि मुझे कोई श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, जबकि वही कर्म मेरे साथ चलने वाले हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं जिसके ऊपर आज मनुष्य ना के बराबर ध्यान दे रहा है, तो जो चीज़ मेरे साथ जाने वाली है उसको छोड़कर विनाश होने वाली, खत्म होने वाली, साथ देने वाली चीज़ों पर आज हम फोकस कर रहे हैं। इसका भाव ये नहीं है कि हमें अपने प्रति, अपने संबंधियों के प्रति ध्यान नहीं देना है। हमें शरीर का भी ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि इसी शरीर से हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं। हमें अपने संबंधियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार भी करना है, क्योंकि उनकी दुआएं भी हमारे साथ चलती है। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, संबंध भी निभाना है, शरीर का ख्याल भी रखना है। परंतु परमात्मा कहते हैं बुद्धि से इससे डिटैच होकर हर कर्म करो, और फिर साथ में अपने आप को ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करो कि जिस कर्मों से हम अपने आने वाले वर्तमान भविष्य को भी अच्छा बना सकेंगे, और आने वाले जो अगले जन्म है उस जन्मों को भी हम अच्छे से अच्छा बना सकेंगे। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों पर ध्यान देना
बहुत ज़रूरी है और ये श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा ईश्वरीय ज्ञान से हमें प्राप्त होती है, जिससे हमारी समझ डेवलप होती है और उसी के साथ-साथ परमात्मा की याद, जिसको हम मेडिटेशन या राजयोग कहते हैं, जिस याद से वो बल हमारे अंदर आता है जो हम समझ को प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला सके। इसलिए ज्ञान और योग, मेडिटेशन और ईश्वरीय नॉलेज हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, वर्तमान भी हमारा श्रेष्ठ बनाती और साथ-साथ हमारे भविष्य अनेक जन्मों को भी श्रेष्ठ बनाती है। ये है हमारे जीवन की सच्ची पूंजी, सच्ची कमाई, जो आज भी हमारे साथ है और भविष्य अनेक जन्म भी हम आत्माओं के साथ-साथ चलती है। ओम शांति।